एक टेलीफोन से आपकी समस्या का निदान होगा। सिस्ते नदों संवैधानिक पदों पर जिंदाबाद। जब भी कोई पावर में आता है रिएक्शन होना। जब भी कोई पावर में आता है, चाहे जंगल का शेर हो चाहे गजराज हाथी हो, अगर उसको पावर है तो नुकसान किसी को होता है। अगर शेर पावर में है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है। अगर हाथी पावर में होता है तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोड़ता है। नियम है, वो भी पावर में है। अगर हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा तो गलत सोच रहे हैं। हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा। नुकसान होगा, नुकसान होगा किसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों का, नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन 35,000 का टी शर्ट बदलता था तो बनियान में घुमाए। पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता है, लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। मिले हुए हैं जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, नुकसान होगा होगा। जब बालू की गाड़ी से चंदा लेते हुए भाई हमारी बात नहीं, हमें एक घटना बता रहे हैं। हमारे धनबाद के जिला अध्यक्ष हमारे इंतजार कर रहे थे बरवट्टा में। हम गोविंदपुर में थे, हम गोविंदपुर में आए, बरवट्टा में हमने रिसीव किया। तो जान के गाड़ी बढ़ाई नहीं। हम बोले क्या बात है, गाड़ी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बोला आपको देख के पुलिस लोग मुंह घुरा लिया है, यहाँ हम चंदा ले आओ। बोला और बात मानती ना, ये लोग यहाँ से निकल जाए। अगर राजगंज से पहुंचाची तक अगर वही हम लोग खड़ा हो जाते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग चंदा लेना बंद कर देते हैं। ये माहौल बदले बिना किसी संवैधानिक पद के। अगर संवैधानिक पद में अगर रास्ते में गुजरेंगे ना तो खाली अनुमान कर लीजिएगा वो क्या महेंद्र का कैसे है भगवान, कहाँ है आप महेंद्र है, आपके नाम नहीं बड़ा राजसभा है। तो ये हम लोग में हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे अंदर रिस्क। ये जो कहता है ये रिस्की नहीं है, रिस्की क्यों नहीं है? आपको भी मालूम है इतना पैसा कमा लिया है, इतना ही लोग पैसा कमा लिया है। अब पता नहीं आपके इधर के नेताओं के हाल नहीं जानते हैं। उधर तो हम मालूम है आपको, घर वाली अलग है बाहर वाली अलग है, पूरा ऐसा चल रहा है। उनको जिंदगी से है और जिसको जिंदगी से है उसको डरेगा ही। और हम लोग बोलते हैं भैया हम लोग तो कफन से करके आए हैं, अगर जाएंगे तो बेचारों को मचल के लेके गए। हमारा देखिएगा धरना था, बगल में 12 थाना की पुलिस थी, स्पेशल हमारे लिए आई थी। जरा मानो जा रहा है, थोड़ा देखिए 12 थाना की पुलिस थी, डीएसपी साहब बगल में खड़े थे। जगह नहीं, हार्डली हमसे 50 मीटर 10 मीटर भी नहीं होगा, 30-35 मीटर की दूरी में खड़े थे। इंटरनेट में वीडियो होगा। हमने एक खिलाड़ी कहा था कि अदर मेरे स्कीम हो रहा है, आपकी नौकरी का आपकी शिक्षा का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी पिस्तौल में 6 गोलियां है, हमारे पास 6,000 अगर 6,000 भीड़ में अगर 6,000 तैयार हो जाएगा अपनी गोली खाने के लिए तो 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा। 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा, क्योंकि आज तक जनता डरती है। मुकाबला करेंगे आपसे, मुकाबला करेंगे तो 353 लगा देंगे। जिस दिन जनता अपने अंदर डर को समाप्त कर देगी ना, फिर हमारे अधिकार और हमारे हित जो खड़ा है उसे इस मिट्टी में रोज होना पड़ेगा। इसलिए इस बात पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर झारखंड की पॉलिटिक्स में जो भी आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बरकट्टा विधानसभा से हमारे नेताओं को मौका दीजिए। संजय मेहता रहे, उदय मेहता रहे, महेंद्र प्रसाद जी रहे, रवि जी रहे, राजेश रतन रहे, जो भी रहे, आप जिनको भी मौका दीजिएगा एक बार परख लीजिएगा उसकी क्वालिटी। हमारे पास 20 सांसद हैं, लेकिन सवाल है उनके अंदर की जिगर। क्यों नव किसके खिलाफ बोलेंगे? आसान नहीं है। बीसीसीएल आज हम पूर्वांचल को आप जानते हैं, यहाँ घर से बैठ के धनबाद तो जितना हमारा चोर वोट कोने ने लिया है उतना बीसीसीएल भारत की बड़ी नामी कंपनी है, उसके लोगों ने मिलकर हत्या किया।
तो जिनको भी आप नेतृत्व चुनेंगे उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए। आज उनको लड़ना होगा, आज उनको भिड़ना होगा, क्योंकि आसान नहीं है झारखंड को मुक्ति दिलाना। झारखंड अलग हुआ है, आज भी मुक्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा आपको लगता है पूरे भारत में घूम के आइए, आप पूरे भारत में घूम के आइए, आपको लगेगा कि हमारे जो बाकी राज्य हैं वो अंग्रेजों से आजाद हैं, लेकिन लगेगा झारखंड में अंग्रेज ना सही, लेकिन आज ये राज्य कहीं ना कहीं लोगों का गुलाम है। आप जहाँ भी जाके देख लीजिए, इस राज की ऐसी दशा है। पहले तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे, जिन लोगों किया था ये लोग कभी नहीं चाहते थे हम लोग पढ़े लिखे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता देंगे, झारखंड में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कब आया मालूम है? 1960। रांची यूनिवर्सिटी 1960 आया। उसके बाद 32 साल लगे दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, हजारीबाग के लिए 32 साल का क्या था? क्यों नहीं, इसके लिए छोटा सा कारण बताते हैं। 2004 में हमारे घर एक भाई लोग हैं, तो आपको याद होगा उस समय प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। जब झारखंड फर्स्ट टाइम आया हुआ और जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, तो झारखंड में जो योग्यता मानी गई थी ना, वो योग्यता क्या थी मालूम है? बीएड। अगर मैं गलत ना हो तो अगर जो जानकार लोग हैं, हमारे पीछे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उस समय झारखंड में योग्यता मांगी गई थी बीएड, जबकि आपको भी मालूम है प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज भी योग्यता है डीएलएड। आज भी डीएलएड, इंटर क्लास डीएलएड। यदि आपको 5वां क्लास का मास्टर बनना है, यदि आप नर्सरी से 5वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड होना चाहिए। लेकिन झारखंड में मांगा गया था बीए प्लस बीएड। क्यों मांगा गया था? झारखंड में उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी, झारखंड में उस समय कॉलेज नहीं थे। जो भी डिग्रियां इनके पास थी, ये हमारे बड़े भाई भाई बिहार वालों के पास एकदम आए, एंट्री किए और सारी नौकरी 20% नौकरी को लूट लिया। तो ये तो सिस्टम हमेशा चलता है। और नेताओं को फर्क क्यों नहीं पड़ा? नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप बताइए कौन सा नेता का रिश्तेदार चपरासी का फॉर्म भरेगा? अभी अगर चूंकि अब चपरासी का फॉर्म चपरासी का फॉर्म प्रखंड में होता है कि नहीं? यदि आज आप चपरासी का फॉर्म आएगा ना, तो हमको लगता है बरगट्ठा के प्रखंड से नहीं करने से भी 500 लड़का लोग भरेगा एक चपरासी का फॉर्म। एक चपरासी का फॉर्म 500 लड़का लोग भरेंगे। बताइए चाचा भतीजा का रिलेटिव में कोई है जो चपरासी का फॉर्म भरता? अरे ठेका देने का जीवन पार हो जाएगा। ठीक है, चलो भतीजा अगर एक ठेका दे देगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं बताइए। तो इसीलिए नेताओं ने को इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और आपको मालूम है 2006 का जेपीएससी था, पूरा नेता लोग ही हाईजैक कर लिया था जेपीएससी। नेता लोग एक एक नौकरी को टारगेट किया जेपीएससी को, तो डीएसपी बनता है, डीओ बनता है, एसडीओ बनता है, उससे बड़ा अधिकारी बनता है। झारखंड में जेपीएससी को बड़ा नौकरी है, इसीलिए नेता लोग 2005 का जो जेपीएससी था वो जेपीएससी को हाईजैक कर लिया। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता, उनका रिश्तेदारों लोग एसपी डीएसपी डीओ इत्यादि बीडीओ बनने का काम किया। तो नेताओं को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है कि उनके बच्चे चपरासी का फॉर्म नहीं भरे। भैया आपके बच्चे चपरासी का फॉर्म भरेंगे, अभी आपको तय करना है कि नेतृत्व किनके हाथों में देगा। जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में, या जो आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में नेतृत्व देना है, या आपको देना है। हम लोग कभी फौजी वोट मांगने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे कि आपको फौज के वोट मांगे, आपको बहला के फुसला के वोट मांगे। हम लोग वोट मांगेंगे, अस्वस्थ मांगेंगे। आज बताइए सिस्टम इतना करप्शन कि आज आप सुने होंगे, पता नहीं आपके इधर ऐसा हाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास आया तो 5,000 10,000 देना होगा। बीच में सुन क्या प्रधानमंत्री आवास तो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे हरे टेबल से होता हुआ सीधे जा रहा है।
मंत्री से मुख्यमंत्री तक जा रहा है। इसीलिए आज चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्रालय में बैठे लोग जो करप्टेड हैं तो वीडियो से उनकी सुनेगा। इसीलिए आज किसी भी सीओ के ऑफिस में चले जाइए, जमीन मोटेशन के लिए 15,000 20,000 मांगा जाता है। जमीन सीओ का बाप है। ए दादा दादू, जमीन सीओ बाप बेटे के तौर पर लगना अगर मानते हो ना उससे पड़ेंगे। आज सबसे ज्यादा लूट अगर है चलिए झारखंड में जमीन का लूट, क्योंकि जमीन का लूट अगर मालूम है सबसे ज्यादा झारखंड में लूट है तो जमीन का। आप कितने यानी किसान हैं जिनका साफ सुथरा ऑनलाइन रसीद करता है? कितने किसान है जिनका मेरा खुद में भी करता है और हमारे घर में मैंने फुर्सत नहीं मिला है। जिस दिन फुर्सत मिलेगा उस दिन तो पूरा ब्लॉक तहस करेंगे। यहाँ के जनता लोग डरते हैं ना, डरते हैं, ठीक है डरते हैं, सही बात है डरते हैं। ईमानदारी से बोलिए कि जब हाथों से रसीद कटा जाता था, रसीद लगा जो भी आप बोले, पर्चा जो है जमीन का काटा जाता था, उस समय जो सुविधा थी, आज जब से ऑनलाइन हुआ है कितने किसान यहाँ है जिनको फ्रेश रसीद करता है। अरे आपका फलना प्लॉट छूट गया है तो ये वो प्लॉट आता उसका नाम में चढ़ गया है तो पंजी 2 में शो नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ये समस्या है क्या? नहीं 95% किसानों की समस्या है। इस बात हम लोग कहेंगे नौकरी तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, प्राइमरी आपका जमीन है, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं करेगा, लेकिन खेत से जो अनाज पैदा होगा उससे पेट हर किसी का भरेगा। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, जेल के जाते हैं, तो सबसे पहले ये काम करेंगे सीधे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनको सीधा हिदायत होगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद पे मोटेशन में गड़बड़ी है उसको बैठ के सुधारिए, तो आपको सुधार देंगे, नहीं तो आपको सुधार देंगे। सबसे पहला कि आप जाइए जनता दरबार लगाइए और जो भी समस्या है जमीन से उसको सबसे पहले सुधारिए। जमीन की गड़बड़ी क्यों? जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संपत्ति है तो जमीन है। दादू आप फूल पका हुआ लोग बताएंगे संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी माई, अचल संपत्ति यानी मोबाइल, अचल संपत्ति यानी आपका सोना चांदी हीरा मोती, आपका टेलीविजन, आपकी ये गाड़ियां, ये अचल संपत्ति है। सॉरी चल संपत्ति, माफ करेंगे, अचल संपत्ति चल सकती है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, चल संपत्ति अचल संपत्ति। ये सारी चीजें चल संपत्ति, चल मतलब ये चल सकती है। आज आपके गले में सोना है, ये सोना चोर चुरा के किसी के गले में पहना सकता है। आज आपकी जेब में पर्स है, ये पर्स कोई चुरा के किसी और की जेब में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये जमीन अगर आपकी है ये बगदाद नहीं जाती है। इसे अचल संपत्ति कहते हैं। एक यानी एक तरफ आपकी सारी संपत्ति और एक तरफ आपके बाप या दादा या परदादा की जमीन, ये सबसे बड़ी संपत्ति। इसीलिए झारखंड में सबसे बड़ा डाका जमीन का है। 15,000 रुपया सरवा कर बकवास लगे, 15,000 टका अगर बकवास लाए 15,000 टका देगा, सरकारों में टका देता है, टका लगे हुआ लगे, अकेले नौकरी करे यार। संविधान का कसम क्रिया क्या होती है? चोरवन करेंगे। सबसे ज्यादा घोटाला जमीन का घोटाला है। क्यों मालूम है? सबसे बड़ा संपत्ति जमीन। बाकी दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आज जो इंजीनियर है उसका बेटा दारू पी सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते। उसका बेटा बहुत बड़ा बाइकर बन सकता है 80 के स्पीड में, लेकिन अगर आपके पास जमीन है नहीं तो बेटा पूरा मिला दुनिया थक हार के आके बोलेगा चल सोचना है जमीन में जोड़बे कोड़बे और नहीं तो हमरा बोदी धिया गाय के भूत खे काबर बाबू सबसे बड़ा घोटाला बोला पे हो ना। इसलिए विवाद में हो रहा है, इस बात को आप लोग सुनिए। हम यहाँ के हमारे नेतागण हैं, विशेषकर जो हमारे नेतागण महेंद्र नगरगढ़ में है, रविदाई लोग हैं। आप लोग प्रखंड कमेटी को मजबूत कीजिए। हमारे गौतम जी है जो भी प्रखंड के जिम्मेवारी मिला है, जो लोग रेणु दीदी है, तमाम प्रखंड की कमेटी को मजबूत कीजिए और बिल्कुल ब्लॉक में हम लोग सवाल करते हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
और गवर्नमेंट में बैठ गए तो कोई हिसाब ही नहीं, गवर्नमेंट में आ गए तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। इसलिए और एक दिन में शादी करेंगे, अपनी जमीन को बचाइए। जमीन के रास्ते में कोई कार है, जमीन के रास्ते में कोई कार है, चाहे सामने वाला सीओर है, बीडीओ है, एसपी है, डीसी है, चाहे विधायक है, मंत्री है या महामंत्री है, कोई है, अगर आपकी जमीन के बीच खड़ा है लाने के लिए, समझौता मत कीजिएगा। तमाम नौजवानों से कहेंगे जो आप माँ और माटी पे नजर गड़ा उससे समझौता मत कीजिएगा। आज अगर आप कमजोर हैं तो इंतजार कीजिएगा, लेकिन बदला जरूर लीजिएगा। जो आपकी माँ को लेकर असभ्य तरीके से पेश आए, आज अगर आपको विधायक है, आज अगर वो सांसद है, चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आज समय उसका है। लेकिन अगर माँ को अपमान किया है और आप अगर सही में माँ को बैठे हैं तो धिक्कार है, एक दिन बदला जरूर लीजिएगा। मटिया चाट के ले, चाहे छीर के ले, चाहे चबाई के ले, जरूर ली। अच्छा, मटिया पे नजर गए तो मालूम हो न, मैया जब तक जिंदा हो तब तक तो रखे, जैसे हम मैया बुढ़ाई हो ना ताव रहा तक तो बेटवा का खाने, यानी मैया जब तक जिंदा हो तब तक मैया किए तो, और मैया मरो बाद मटिया किए तो, दीदियों के साथ समझौता नहीं करी, दीदियों के साथ समझौता ना। सीओ वीडियो कोई रहेगा तो बाप के जमीन लगो ना यार, हो है आड़े भात खाए, हो साग भात खाए, हो नटैया चले है कोकरो हटवा तो या तरी दर के पकड़ के घोड़े क्यों ना होली डना डना की होता है तो किरपन के केस बना भगरे नहीं है 6 महीना कर देगा, इसके पावर से लोग डर से कोई पावर नहीं सकता। भारत जनता का देश है, भारत जनता का देश है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता जिसे चाहे राजनीति में बैठा सकती है और जनता जिसे चाहे उठा के पटक सकती है, इस बात को याद रखें। हर जनता का देश, आप डरेंगे न मारेंगे, आप जितना डरोगे आप उतना मारे जाओगे। इसलिए आप अपने अंदर डर को समाप्त करो। आज हम लोग 2 साल से वही कर रहे हैं। अगर विधायक सांसद बनना होता हम लोग को टिकट मिल रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों टिकट दे रहे थे, बन जाते। हम लोग डर पर बाहर करने आए। जो डर आपको लगता है वर्दी को देखकर, अरे वर्दी की गर्दी भी एक दिन खाब चल गई, कहाँ जाएगी कोई मालूम है। खाकी वाले में दिन खाब हो गए, अपने अंदर के डर को खत्म करो। अपने अंदर के डर को खत्म करो। हम लोग यही कहने आए हैं, बार बार कहेंगे अपने अंदर के डर को खत्म करो। इस डर को खत्म कर लोगे, ये जहां तुम्हारा है, ये खेत खलिहान तुम्हारे हैं, ये मकान तुम्हारे हैं, ये दुकान तुम्हारे हैं, ये गांव तुम्हारे हैं, बगीचे तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। आज अगर डरोगे तो खाली तुम्हारी पीढ़ी को डराएंगे। आज अगर तुम डरोगे तो याद रख लो चचा लोग, आज अगर आप डरेंगे तो आपके बच्चों को डराएंगे। इसलिए अगर आज आप लड़ोगे वहां को नहीं मिला पाएंगे, कोई भी नहीं, वहां को नहीं मिला पाएंगे। ये दौर आपके लड़ने का। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, ये राज हमने बलिदान के बाद लिया है, ये राज हमने संघर्ष के बाद लिया है, ये राज हमने शहादत के बाद लिया है, ये राज हमने खैरात में नहीं लिया है, ये राज हमें बलिदान के बाद मिला है, ये राज हमें कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इस राज को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अपनी मोटेशन करता लोग खेड़वा ना काहे पैसा देना, तोर बार जमीन लगो, तोर बार फार्मी समारनी जाबड़ कादो है की बोले हमनी है, हमने बोले फार्मी समारनी जाबड़ कादो सर्व तोर बार समार ले हो, तोर बार जोत ले हो, बोल ले हो, तोर बार पहाड़ काट के खेत बनवा ले हो, सीओ के बापा बनवा ले, सीओ के बापा बनवा ले नहीं ना बोले कोई सीओ है, हमारा कोई पार्टिकुलर सीओ से दुश्मनी नहीं है, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। और इसलिए इस बात की जमीन कोई भारत सरकार के नहीं लगा, बहुत कुछ तरह बोलते हो कि नहीं भारत सरकार का जमीन है, तो पूछिए भारत सरकार कब पैदा हुआ है? भारत सरकार कब पैदा हुआ है? 15 अगस्त 1945। हमरा को 45 केवल देखिए पहला बात है कि सत्ता में जो लोग बैठता है ना, हम लोग बहुत चतुर होता है।
आदिकाल से जो लोग सत्ता के शीर्ष में रहा है उन लोग जनता को हमेशा बोका बना के रखा है। इसीलिए माइंड सेट कर दिया है कि जमीन में ये गाँव खेत कल्याण सरकार का, कौन सी सरकार का है भाई? मोदी जी कह दिया झाड़ी साफ करके खेत बना रहे हैं, ये पंडित नेहरू को खेत बना के दिए हैं, हम उनका सम्मान करते देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन खेत तो नहीं, ये खेत किसानों का है, किसानों ने बनाया। और एक बात हम लोग करेंगे, जितने भी जीएम लैंड है वो जीएम लैंड नहीं रहेगा झारखंड। जीएम लैंड रहतों का होगा जिनके दखल में रहेगा, जो दखल खारिज करेंगे हम लोग सर्वे करेंगे, जो लोग आज लोगों जो जमीन का अधिकार है उनको हम लोग रसीद काटने की अनुमति देंगे, बकायदा वो अपनी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा, जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा। जीएम लैंड क्यों बना मालूम है? जीएम लैंड इसलिए बना ना कि कल को मान के चलिए यहाँ अगर कोई स्कूल बनाएंगे तो भाई तो जमीन आसानी से ले लेंगे। अगर ये जमीन किसान का रहेगा तो हमको पैसा देना होगा, 50,000 रुपए डिसमिल देना होगा, 30,000 रुपए डिसमिल देना होगा, देना नहीं पड़ेगा। इसलिए रघुवर दास के टाइम में बड़ी चालाकी के साथ जीएम लैंड को लैंड बैंक बना, लैंड बैंक बना दिया। क्यों बना दिया? उनको मिट्टी पीस बनाना है, उनको तिलैया का डैम बनाना है, उनको कोनार डैम बनाना है, उनको माइथन डैम बनाना है, उनको पंचायत डैम बनाना है। भाई डैम से किसको फायदा मिल रहा है? ईमानदारी चाहिए, ज्यादा फायदा तो उद्योगपति को मिल रहा है, हमें कितना फायदा मिल रहा है। ठीक है, बिजली बढ़ता अच्छा बात है, लेकिन ये तो कहावत है हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो से पसीना। ठीक है, हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अरे भाई ठीक है, बिजली अगर जला के बहुत होता ना कि आप भाई मुस्लिम का नाम ले लें, शेख साहिब बैठा, शेख साहिब जला ना बगल के शेख साहिब बैठे, हम मना नहीं कर रहे। बांग्लादेश चलेगा हमारा बिजली, कलकत्ता जगमग होगा हमारी बिजली से। बिजली कहाँ बनेगा? तिलैया के डैम में। बिजली कहाँ बनेगा? वांचे पावर प्लांट में। पर हम रहेंगे अंधेरे में और शेख हसीना जी बिजली जलाएंगी। भाई ये पहले ममता दीदी बिजली जला ये भाई गलत होने का तो आखिर इतना गलत है भैया, इतना गलत है रीजन है लीडर। हमारे जो लीडरशिप है ये समझौता करने वाले, ये समझौता करते हैं। आज जो बीजेपी से समझौता करने वाली है और जेएमएम कांग्रेस से समझौता करती है, ये समझौता कर लेते हैं। किन्हीं को गृह मंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को पब्लिक के लिए फलना चेयरमैन चाहिए, ये समझौता कर लेते हैं। उनकी समझौता से झारखंड को नुकसान होता है, उनकी समझौता के कारण हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज से बात हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की मिट्टी में